मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि आप लोग 2021 का जो परीक्षा 12th के विद्यार्थी बिहार बोर्ड के देने वाले हैं, लगातार चिंतित थे कि जो है सर सबसे पहले हमको सिलेबस बताइए। तो मैंने सिलेबस जो है का वीडियो जो है अपलोड कर दिया और आप लगातार उसको देखे भी, कमेंट भी किए हैं और आपको तो हो गया कि सिलेबस हमको पता चल गया। अब उसके हिसाब से पढ़ाई करना है। समय तो बहुत कम ही बचा है और नया साल आने वाला है, फरवरी में आपका एग्जाम होगी। तो उसी के मद्देनजर हम एक आप लोग के लिए लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर जो है हमको उसी के हिसाब से पढ़ाई कीजिए। टाइम तो बचा नहीं, कोरोना काल में तो समय चला गया। तो हमको ऐसा टिप्स दीजिए, ऐसा क्वेश्चन बताइए जो परीक्षा में जो है जो आ जाए। तो उसी के हिसाब से कैलकुलेटिव करते हुए मैंने एक रिसर्च के द्वारा प्लान किया कि ऐसा न क्यों न किया जाए कि 2 मंथ में क्रैश कोर्स के माध्यम से आप लोग तक जो है टोटल जो क्वेश्चन लिटरेचर का हो और ग्रामर का हो वहां तक आपके बीच पहुंचाएं। तो उसी का एक प्रयास है और उस प्रयास का पहला कदम आपके बीच प्रस्तुत करने जा रहे हैं और वह है आपका जो है सुपर हिट गेस क्वेश्चन फॉर 2021 के लिए। और ये 5 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन हम चल रहे हैं प्रोज के लिए और चैप्टर है जो कि गेस में कोई गेस कर दिया आप लोग। इसका नोट्स भी बना लेंगे, पीडीएफ भी इसमें जो है पीडीएफ भी दे दूंगा, उसको भी आप कर सकते हैं पीडीएफ माध्यम से भी। तो इसका जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये गेस में रहेगा 2021 के लिए। ये मेरी तरफ से गेस हो गया और गेस में क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। इसका जो है पूरा गांठ मान लो, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर निश्चित आएगा। तो इसको जो है इसका हिंदी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। लेकिन अगर तुम लोग से ही मेरा एक बात कहना है कि इस वीडियो को लगातार जो है इसमें जो ऐसा प्रयास कर मेरा है कि आपका इसमें जो है समरी वाला भी क्लियर करते जाएंगे और इसमें अवार्ड जो अथर के बारे में आता है, लेखक के बारे में आता है, तो लेखक के बारे में हमने ऐसा करते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन इस तरह का तैयार कर रहे हैं कि इससे ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। आपको ज्यादा फिर पढ़ने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए एक लाइन बाय लाइन आपको समझाएंगे और पूरा इसको ध्यान देना है, आप इसको पढ़ना है। और लेकिन एक बात ध्यान देना है कि लगातार जो है इस जो है वीडियो में बने रहना है अंत तक, ताकि जो है पूरा आपको इसके बारे में समझ आएगा। ना समझ में आएगा, स्किप करते जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूरे लगातार वीडियो बने रहे और मैं एक करके समझा रहा हूँ। और आपका जो है क्लास 12 का सब्जेक्ट इंग्लिश हो गया, मार्क्स 100 है बिहार बोर्ड के लिए। ये बिहार बोर्ड के लिए है, सीबीएसई के लिए अलग से बना रहा हूं। तो अगला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो सबसे पहले जो मैचिंग वाला जो रहेगा आपका मार्क्स रहता है, उस मैचिंग में आपका चाहे वो मैचिंग प्रोज से रहे और चाहे आपका जो है पोएम से रहे, तो उसमें जो आपका कंपोजर यानी राइटर का नाम रहता है उसको याद कर लेना है, ठीक है ना। उसका भी पीडीएफ दे देंगे। और इसका जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो है लेखक का नाम है महात्मा गांधी। क्या नाम है महात्मा गांधी, ठीक है। कलम कॉपी निकाल लिए होंगे, हम समझते हैं। और फिर इसको देखना है कि महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा जान लें कि महात्मा गांधी क्या थे, ठीक है ना। हालांकि लाइन बाय लाइन अगर पढ़ाएंगे तो आपका कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन हम परीक्षा पर्पज से इसको पढ़ा रहे हैं और ऑफलाइन में जो पढ़ा रहे हो तो पूरा डिटेल से चल रहा है। ये आपका परीक्षा पर्पज पढ़ा है ताकि परीक्षा में अच्छा आपका जो है अच्छा से अच्छा स्कोर जो है प्राप्त कर पाए। तो इसलिए अब जो है इसका चलते हैं अबाउट द अथर। अब तुम लोग तैयार हो जाओ, कॉपी कलम के जो अगर मीनिंग दिक्कत होगा तो ऐसे दिक्कत होगा ही नहीं, इसलिए जो भी दिक्कत है मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। अगर इनकेस दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, उसका जो समाधान किया जाएगा। अबाउट द अथर, लेखक के बारे में। अथर मीन्स लेखक होता है, कंपोजर भी लिख सकते हैं, राइटर भी लिख सकते हैं। तो क्या उसके बारे में क्या थोड़ा जान लेते हैं। तो महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ था एट पोरबंदर। कहां जन्म हुआ था? पोरबंदर में। और पोरबंदर कहां पड़ता है? गुजरात में। समझ आया ना। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था पोरबंदर में, जो गुजरात में है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ू। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम था पूरा नाम? मोहनदास करमचंद गांधी था। सिंपल है, सिंपल लैंग्वेज लिखा रहे हैं। ही वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। मतलब स्पिरिचुअल मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक नेता
देन ए पॉलिटिशियन, अर्थात कहने मतलब है कि नेता से ज्यादा, राजनीतिक से ज्यादा वो क्या थे, एक आध्यात्मिक विचार के थे, ठीक है ना। आध्यात्मिक विचार का उनका ज्यादा पकड़ था मनस्पति एक राजनीतिक के तौर पे। ही चीफ वीपन्स वर, उनका जो प्रमुख हथियारों में से जो दो हथियार उनका था, बता सकते हो कौन कौन हथियार था? हाँ, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ मीन्स क्या होता है बताओ? हाँ, सत्य और अहिंसा। अहिंसत्व को अपनाते थे। आजकल कहाँ सत्य को करता है, देखते नहीं क्या होता है, लेकिन वो सत्य और नॉन वायलेंस, अहिंसा को अपनाते थे। आज हिंसा में बदल गया, लेकिन वो अहिंसा मानते थे। और यही कारण है कि उत्तरी बरी अंग्रेज की सेना थी, उसको परास्त कर दिए। वो क्या क्या उनका हथियार था? उनका हथियार बस एक था, ट्रूथ था, और एक था नॉन वायलेंस। उसके द्वारा इन हथियारों के सामने उनको झुकना पड़ा, अंग्रेजों को झुकना पड़ा, अंग्रेजों को भागना पड़ा, हमारे देश से यहाँ जाना पड़ा। और इसका श्रेय महात्मा गांधी को दिया जाता है, प्यारे बच्चे। अब आगे चलते हैं। ही यूज्ड दीज टू वीपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश शासन के खिलाफ इन्होंने ये दो हथियार थे, ट्रूथ और नॉन वायलेंस, उसको अपनाया। क्यों अपनाया? कहां अपनाया? भारत में अपनाया। और क्यों अपनाया? तो आगे पढ़िए। एंड हेल्प इंडिया टू गेन फ्रीडम, इसलिए अपनाया क्यों? ताकि भारत को आजाद करा सके, भारत को आजादी दिला सके। याद रखिएगा, हेल्प के बारे में, यहाँ पर हेल्प इंडिया, हेल्प के बाद याद रखिएगा प्राइमरी ट्रिटी में हेल्प के बाद ऑब्जेक्ट आता है, टू लगता भी नहीं भी लगता है, इसलिए यहाँ पर टू ना भी देंगे तभी सही हो जाता है। ही कंप्लीटली डोमिनेटेड, वर्चस्व बनाए हुए था, धाक बनाए हुए था, मरमत बनाए हुए थे, सॉरी, इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है ना, भारतीय राजनीतिक में। कब से बनाए थे? क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, क्वेश्चन बनेगा प्यारे बच्चे। 1915 से 1948 में पूछेगा कि वह कौन सा नेता था जिन्होंने 1915 से 1948 तक धाक बनाए हुए थे? जवाब क्या होगा? महात्मा गांधी, ठीक है ना। और फिर पूछेगा उनका दो हथियार, यहाँ देखो ऑब्जेक्टिव कहां से पैदा होगा, उनका दो प्रमुख हथियार क्या था? ट्रूथ एंड वायलेंस था, ऑब्जेक्टिव बनेगा इससे। फिर पूछेगा उनका पूरा नाम, तो पूरा नाम बताया, मोहनदास करमचंद गांधी। फिर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहां से बनेगा कि उनका जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 में। फिर ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि हु हैज रिटेन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो महात्मा गांधी। तो चार तो क्वेश्चन, यहीं पे 5 क्वेश्चन बन रहा है, इससे भी ले सकते हो। तुम क्यों पढ़ना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट रखते हैं, सेट मारे भैया, सेट क्यों मारोगे? इसी से ऑब्जेक्टिव आ रहा है ना, ऑब्जेक्टिव आ रहा है, बता रहे हैं, समझ गया ना। इसको आपको जो है तब तक समझ में आ गया। मैं आशा करता हूँ पूरी समझ में आ गया, और पूरी समझ चुके होंगे, कॉपी कलम तैयार हो गए। तो मैं जो है अब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर मैं तुरंत झट से गया और झट से आया। तो फिर से एक बार जहां तक बताएं उससे आगे लेके चल रहे हैं, आपका ऑथर का परिचय भी करा रहे हैं, ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे, ठीक है ना, ये मेरा वादा है। ही वॉज किल्ड ऑन 13 जनवरी 1948। दुर्भाग्यवश फैनाटिक कट्टर के द्वारा उनको 30 जनवरी 1948 को मार डाला गया। और मरने के बाद वो उन्होंने हे राम का प्रयोग कर दिया। आप जोड़िए कि हमारे देश में भी कितना फनाटिक रहते हैं, जो एक देशभक्त का जान ले लिए। हिज ऑटोबायोग्राफी, अच्छा ऑटोबायोग्राफी क्या होता है नहीं समझ में आता, समझाते। मान लीजिए कि मैं अपने जीवन के बारे में कुछ अपने खुद लिखूं, तो उसी को ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, आत्मकथा। और मेरा कथा कोई दूसरा को लिख दे तो बायोग्राफी हो गया, है समझ में। ऑटोबायोग्राफी का मतलब हुआ कि महात्मा गांधी जो खुद अपने लिखे थे अपने जीवन काल में, तो ऑटोबायोग्राफी हो गया। इनके कोई चीज इनके बारे में दूसरा कोई वर्णन कर दे, लिख दे, तो हो गया आपको बायोग्राफी। तो ही ऑटोबायोग्राफी, उनका जो
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हाँ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से निकाल लो। एक 30 जनवरी 1948 मृत्यु कब हुई, जन्म कब हुआ, जन्म बता दी, मृत्यु कब हुई 30 जनवरी 1948 को, इसको एक नंबर ऑब्जेक्टिव में आ गया। और दूसरा ऑब्जेक्ट तैयार हो जाओ, लिख लो माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। ये पूछेगा, उनका क्या नाम था, ऑटोबायोग्राफी कौन लिखे थे, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। दूसरा कौन लिखे थे, यंग इंडिया। इसको भी ऑब्जेक्टिव में लिख लो, ठीक है, तैयार हो गया। इट इज एन एसे। अच्छा, तीसरा ऑब्जेक्टिव कई बार पूछ चुका है कि यह क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, पूछेगा क्या है ये। तो ये आपका जो है क्या पूछेगा, स्टोरी है, क्या पूछेगा आपका जो है, ये आपका जो राइटिंग है, या आपका पूछेगा पोएम है, तो क्या है, तो इसका ऐसे है, क्या ये निबंध है, ठीक है ना। ही टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। एक्चुअली ये जो लिखने के पीछे उनका मकसद है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो हमको विरासत मिली है, उसको हम लोग संयोजे हुए हैं, तो उसको उसी के बारे में उन्होंने इसका चर्चा किया है कि उन्होंने साउंड फाउंडेशन पर जोर दिया है। और इसलिए जोर दिया है कि अधिकांश देश की सभ्यता लगभग समाप्त हो गई, विलुप्त हो गई है, ठीक है ना। लेकिन भारत की सभ्यता अभी भी जो है किसी न किसी रूप में अभी वो टिकी हुई है, बची हुई है। ही हैज कंपेयर्ड आवर एंशियंट सिविलाइजेशन विद द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। हमारी प्राचीन सभ्यता की तुलना उन्होंने पश्चिमी देशों की सभ्यता की तुलना से की है। ही सेड, वह कहते हैं कि द इंडियन सिविलाइजेशन प्रोपेगेट्स, मैंने इसको लिख लीजिए, हिंदी लिख लो, प्रचार करना, प्रसारित करना। तो वो कहते हैं, महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि भारतीय सभ्यता जो है वो प्रचार करती है नैतिकता का, मोरल बीइंग में नैतिकता का प्रचार करती है। नैतिकता क्या हुआ, नैतिकता मतलब यही हुआ कि नीतिगत बातें, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि कोई जो है बच्चा है और बाप के सामने सिगरेट पीता है, तो क्या है नैतिकता है, इज इट मोरलिटी, नो। तो नैतिकता के बारे में वो पाठ पढ़ा रहे गांधी जी, बता रहे हैं। और वेयर द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपेगेट्स इमोरलिटी, अर्थात अनैतिकता का पाठ पढ़ाती है वेस्टर्न कल्चर। वहां कोई नहीं, वहां कोई तरह का कोई नहीं, कोई लाज शर्म है, कुछ नहीं है, बेहया स्थिति है वहां। तो यही महात्मा गांधी दोनों देश सभ्यता का तुलना उन्होंने करके बताया है। और हम समझते हैं कि आप लोग पूरे समझ में आ गया होगा। और इसमें से जो आपका क्वेश्चन पूछता है ऑथर के बारे में, हम समझते हैं कि 7-8 क्वेश्चन आपने ऑब्जेक्टिव से निकाल के छंटवा दिए हैं। इसको प्रैक्टिस करोगे, बार बार देखोगे, और उसके बाद हम अभी गए और तुरंत अभी आ रहे हैं। अब इसको हम समरी दे रहे हैं 2021 के लिए जो गेस्ट क्वेश्चन किए हैं, आपका क्रैश कोर्स में बताने जा रहे हैं। उसका पहला कड़ी तो बता ही दिए, इसके बाद तुरंत हम आ रहे हैं और उसका जो है 5 नंबर का जो 5 मार्क्स का जो आपका समरी रहता है, उस समरी को हम आकर के बताए जा रहे हैं। तो वीडियो बने रहिए, और तब तक स्क्रीनशॉट लेकर के मैं गया और अब आया। थैंक यू तब तक के लिए। अब एक बार पुनः अब चलते हैं 2021 का जो है मिशन 2021 के लिए चले हैं। और इसमें जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपका, जो वीवीआई क्वेश्चन है 2021 में निश्चित रूप से आएगा, वही क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आपके बीच प्रस्तुत बताने जा रहे हैं। तो चलिए इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं, और इसको छांट करके पूरा एकदम टू द पॉइंट, टॉप पॉइंट बना के दिए हैं आपको। आसान भाषा में लिखाएं, अपनी भाषा में लिखाएं, ताकि जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको समझा भी देते हैं। राइट द समरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, 5 नंबर क्वेश्चन रहेगा आपका। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का सारांश लिखे, सनवी सारांश होता है क्वेश्चन रहेगा ये। 5 मार्क्स का इस तरह का रहता है प्रो सेक्शन में। ये क्वेश्चन गेस में रहेगा, गेस क्वेश्चन 2021 के लिए। तो इसको मैं बता रहा हूं, आंसर कर रहा हूं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन कंपोज्ड बाय महात्मा गांधी। भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो निबंध है, हैज बीन कंपोज, जिसका रचना किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है। ही हैज कंपोज ए लार्ज नंबर्स कर दीजिए, लार्ज नंबर्स ऑफ एसेज। उन्होंने अधिक बड़ी संख्या में निबंध को लिखे हैं। इट इज वन ऑफ देम, और यह निबंध उनमें से एक है। कौन निबंध, जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। इट इज ए वंडरफुल एसे, एक अद्भुत निबंध है। इन दिस एसे, इस एसे में
द राइटर डिस्क्राइब्स, लेखक वर्णन करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। किसका बारे में वर्णन करते हैं? भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में। ही सेज, लेखक कहते हैं कि आवर सिविलाइजेशन इज सो स्ट्रॉन्ग, कि हमारी सभ्यता इतनी मजबूत है कि दैट मीन्स कि इट कैन नॉट बी बीटेन इन द वर्ल्ड, कि हमारी सभ्यता और इतनी मजबूत है कि इसको विश्व में नहीं हराया जा सकता है। अर्थात इतना इससे मजबूत है कि इस विश्व में कोई हरा ही नहीं सकता है इसको, इतना मजबूत है। और इसके पीछे श्रेय बता रहे हैं कि हमारा जो इसके पीछे श्रेय जो है वो हमारा पूर्वज का है। इट इज मैचलेस इन द वर्ल्ड, ये संसार में अद्वितीय है, मैचलेस अद्वितीय। आवर सिविलाइजेशन प्रोपेगेट्स, मतलब प्रचार करता है, प्रसार करता है मोरालिटी, नैतिकता का प्रचार हमारा सभ्यता करता है। जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपेगेट्स इमोरलिटी, अनैतिकता का प्रचार करती है। दोनों में ये फर्क है। क्या फर्क है? नैतिकता बनाम अनैतिकता। हम लोग नैतिकता का प्रचार करते हैं, वो लोग अनैतिकता का प्रचार करता है। आवर सिविलाइजेशन बिलीव्स, ठीक है ना, हम लोग सभ्यता जो विश्वास करता है इन द हिंदुइज्म, हिंदुत्व में विश्वास करता है, हिंदुत्व में विश्वास करता है। महात्मा गांधी से, महात्मा गांधी कहते हैं कि द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स वर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे कुड नॉट बी अपरूटेड। हम लोग को सभ्यता का बीज इतना हमारे पूर्वज ने इतना मजबूती से दिया है, इतना बोया है, इतना काम किया उस पर, इतना कुर्बानी दिया है कि आज इसको कोई भी उखाड़ नहीं सकता। सभी देश सभ्यता तो उखाड़ के खत्म हो गई। रोम चला गया, ग्रीस चला गया, इटली चला गया, बचा क्या? सब जो बचा भी वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया। लेकिन हम लोग अभी भी, हमारा जो सभ्यता अभी भी जो है, हमारा सभ्यता का श्रेय जो भाई क्रेडिट देना चाहिए हमारे पूर्वजों को दिया चाहिए। महात्मा गांधी वही चीज, यही लाइन इसमें बता रहे कि जो है, जो बीज डाला गया है, जो बीज रोपा गया है, जो डाला गया है, वो इतना मजबूत है कि उसको जो है कोई उखाड़ नहीं फेंक सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? ही फर्दर से दैट, वो आगे कहते हैं दैट, बहुत अच्छा लाइन है, आवर माइंड इज जस्ट लाइक ए, यहां पर ऐसे लिखिए, रेस्टलेस वर्ड कर दीजिए, रेस्टलेस कर दीजिए। हाँ, ये हमारा दिमाग जो है एक बेचैन पक्षी की तरह है। अच्छा है, बेचैन पक्षी मतलब क्या निकला? बेचैन पक्षी को देखते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर जाया, कभी छत पर गया, इधर छत पर गया, फिर भी वो कभी इधर दाना चोगा, कभी उधर गया, मतलब बड़ा दिमाग बेचैन पक्षी की तरह। मेरा जिस प्रकार पक्षी बेचैन रहता है, दिमाग बेचैन रहता है। और बेचैन क्यों रहता है, आगे समझिए। द मोर इट गेट्स, द मोर इट, पूछ सकता है आपको, ये क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, ऐसे कर देगा। हालांकि मोर कंपेटिटिव भी है, लेकिन फिर भी डर नहीं लगता, लेकिन फिर भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पर पैरेलल स्ट्रक्चर बता रहा है, और पैरेलल स्ट्रक्चर में डर लगता है। द मोर इट गेट्स, सेकंड में द मोर लगाना होगा। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना दिमाग को मिलता है, उससे ज्यादा दिमाग चाहत करता है। और स्टिल आवर माइंड इज नॉट सेटिस्फाइड, इसके बावजूद मेरा दिमाग संतुष्ट नहीं होता है। जरा सोचिए, मैंने कहने मतलब महात्मा गांधी चाहते हैं कि हमारी जो इच्छाओं है, इच्छाओं को कंट्रोल करो। आज इच्छा अनलिमिटेड इच्छा हो गया, मतलब हमारी इच्छा इतना अनलिमिटेड है। यही कारण है हम लोग सोचते हैं कि हम IAS ऑफिसर बनेंगे। यार हमारे पास इच्छा तो हो गया, हम उसके हिसाब से काम नहीं करते, हमारे पास उतना क्षमता नहीं है। तो क्षमता नहीं, क्या होगा? IAS ऑफिसर नहीं बने तो क्या करेंगे? तो नहीं करेंगे तो फिर वही आपका डिस्प्रेड का कारण बनता है। तो इसलिए आप अपना इच्छा को, महात्मा गांधी कर रहे हैं इस माध्यम से, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि अपनी हमारी इच्छा में है, इच्छा को कंट्रोल करो, इच्छा को लगाम लगाओ। ठीक है ना? इच्छा पर जब तक, जैसे घोड़े का लगाम लगाते हैं तो घोड़ा जो कब्जे में रहता है, तो अपनी इच्छा को लगाम जब तक नहीं लगाइएगा, तो जिस प्रकार सभी देश की सभ्यता का विनाश हो गया, हमारे देश का सभ्यता आने वाले दिनों विनाश हो जाएगा। इसलिए अपनी अननेसेसरी जो आपका चाहत है किसी चीज को प्राप्ति करने के लिए, वो चीज को आपको लगाम लगाना होगा, तब जाकर के आपका जो है सभ्यता और संस्कृति बचेगा। तो चलिए, यहाँ तक थोड़ा और बच गया है, तब तक वीडियो बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा, और गए और तुरंत आए। तो जहां तक लिखा है उसके आगे चल रहे हैं। महात्मा गांधी एडवाइसेस अस नॉट टू यूज मशीन्स। महात्मा गांधी हम लोग सलाह क्या दिए कि मशीन का उपयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज दे विल मेक
यू स्लेव। क्यों क्यों नहीं करना है? क्योंकि मशीन का प्रयोग करेंगे तो हम मशीन के गुलाम बन जाएंगे। सही है गलत है? सही। मशीन गुलाम कर देगा। मशीन देखते नहीं पहले क्या होता था कि पहले एक आदमी जो है 100 आदमी खेत में काम करता था, अब एक आदमी 99 आदमी खत्म हो गया काम, एक ही आदमी बचा। मशीन चलाने वाला सिर्फ रहता है और कोई नहीं रहता है, तो गुलाम बन गए ना हम। He advises us to use our own hands and feet, अपना हाथ पैर का प्रयोग करना है। वो महात्मा गांधी सलाह हम लोग देते हैं। He further says that we should live in a village, वो गांव में रहने के लिए सलाह देते हैं, rather than a town, शहर की अपेक्षा। बोलते हैं गांव में रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? आगे देखिए। इन ए विलेज, गांव में क्या क्या मिलता है? इन ए विलेज वी कैन गेट प्योर एयर, प्योर शुद्ध हवा मिलता है, शुद्ध दूध मिलता है और भोजन भी मिलता है, गुड अच्छे तरह के लोग मिलते हैं, अच्छा एनवायरमेंट मिलता है। लेकिन शहर में नहीं मिलता है। एट लास्ट महात्मा गांधी एडवाइसेस अस टू कंट्रोल ओवर आवर अनवांटेड डिजायर, मतलब जो बेलगाम जो हमारा इच्छाएं है उसको हमको लगाम लगाना है। बेलगाम है तो इच्छा पर लगाम, बेलगाम इच्छा लगाम नहीं लगाइएगा। क्यों लगाना है? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए। ठीक है, तो यही इसी के साथ हम सब होप करता हूँ कि आशा करता हूँ होपफुली आप लोग पूरी समझ में आ गया होगा। और ये 2021 के लिए आपका गेस्ट क्वेश्चन है और पूरे इसको बढ़िया से पढ़िए, बार प्रैक्टिस कीजिए। और इस तरह और भी जो इसका जो प्रोज सेक्शन का है, प्रोएम का है, सब आपको जो है वीडियो में बना करके आपको जो है डाल रहे हैं। तो आराम से सब वीडियो देखिए और मेरे सुपर ब्राइट इंग्लिश यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाल बटन दबा कर तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए।